वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो है केमिस्ट्री के मुतालिक। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9th का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है वो है चैप्टर नंबर 1 पे। तो चलते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर टू द केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9th। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक नंबर 1 है जो कि है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री है क्या, और आज हम इसकी कुछ 3-4 ब्रांचेस को भी स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन। नंबर फर्स्ट चीज़ हमारे पास आती है कंपोजिशन, कि किस किस चीज़ से मिलके बनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पॉइंटर है, पॉइंटर के अंदर आपके पास इंक होती है, प्लास्टिक की उसकी बॉडी होती है, उसके अलावा उसके ऊपर कैप होती है और उसकी एक निब होती है। ये सब चीज़ें उसकी क्या है, कंपोजिशन है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से मुराद कि उसकी बनावट कैसी है, वो आपको दिखने के अंदर नज़र कैसे आती है। प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात। एंड रिएक्शन ऑफ मैटर, और मैटर के रिएक्शन इज कॉल्ड केमिस्ट्री। साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर किसी भी मैटर की कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लग जाना, ठीक है। सेकेंड चीज आपके पास आती है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, आपके बॉडी के अंदर हर टाइम 2 रिएक्शंस अकर हो रहे होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। आप खाना खाते हैं तो इसके बाद एंजाइम्स रिएक्ट करते हैं और उसकी तोड़ फोड़ करते हैं। जैसे ही उसकी तोड़ फोड़ होती है तो उसके बाद वो आपकी एनर्जी के अंदर चेंज हो रहा होता है। इस पूरे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इसकी आप डायग्राम केमिस्ट्री की मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये कुछ मोलेक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं, फ्लास्क नजर आ रहा है, और ये हम बेसिकली हमारे पास केमिस्ट्री की ABC जिसे आप कह लें वो होती है। लेट्स स्टार्ट अवर ब्रांचेस। अब हम ब्रांचेस की जानिब चलते हैं अपनी। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इतनी वाइड है कि इसको भी एक सब्जेक्ट के अंडर रख के नहीं पढ़ा जा सकता। देयरफॉर केमिस्ट्री को आगे डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। आपकी बुक के ऊपर कुछ ब्रांचेस दी हुई हैं जिसके अंदर से 3-4 हम आज स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट जितनी रह जाएंगी वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी होती है, एंड समहाउ कुछ और ब्रांचेस भी इसकी आपके पास होती हैं। पहली ब्रांच से हम स्टार्ट करते हैं, विच इज द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the relationship between composition and physical properties of matter along with change in them। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम रिलेशनशिप का मतलब होता है मुआजना, मतलब दो के दरमियान रिश्ता क्या है, इन दो के दरमियान, किस किस के दरमियान, कंपोजिशन, किन किन चीजों से मिलकर बनती है वो, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, और वो हमें नजर कैसे आती है, उसके स्ट्रक्चर, ठीक है जी, उसके स्ट्रक्चर। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो हमें बजाय अपनी आंख से नजर आ रही होती हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, जो इनसाइड, जो केमिकल्स फार्मूला, केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज होती हैं, उन्हें हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कंपोजिशन, वो किन किन चीजों से मिलकर बनती है, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की अलोंग इन चेंज विद देम। इसका मतलब है कि कंपोजिशन के अंदर चेंजिंग आती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी उसकी चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाती है। कॉमन से एग्जांपल लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आपको आयरन, एक सिंपल लोहे का टुकड़ा आपको नजर आ रहा है तो उसकी सूरत व शक्ल और है। जैसे ही उसके अंदर, उसकी कंपोजिशन के अंदर चेंजिंग आना स्टार्ट होती है, हवा के अंदर नमी मौजूद होती है, नमी उसके साथ रिएक्ट करना शुरू करती है, तो उसके अंदर, उसके केमिकल के अंदर जाके उसकी चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाती है।
जैसे उसकी कंपोजिशन चेंज हुई तो आपको लोहे के ऊपर जंग नजर आती है, ठीक है, उसकी फिजिकल चेंजिंग भी आपको नजर आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से रिलेशनशिप कि किस तरह से कंपोजिशन चेंज हुई और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या फर्क आया, ये हम स्टडी करते हैं अंडर द फिजिकल केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फॉर्मेशन ऑफ मोलेक्यूल्स, मोलेक्यूल्स का बनना, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। अब हमारे पास इसके अंदर हम किस तरह से करेंगे जी, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब डिफरेंट एटम्स मिलते हैं तो आपके पास मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर किस किस के मॉलिक्यूल्स का, गैसेस का। अब गैसेस के दरमियान बहुत ज्यादा स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं, एक का एटम दूसरे के एटम्स के साथ रिएक्ट करता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, तो एक न्यू चीज वो बना देते हैं। सेम लाइक दैट लिक्विड के अंदर जब वो चेंज होते हैं, लिक्विड के अंदर भी हमारी उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं, और सेम लाइक सॉलिड के अंदर भी हमारे पास उनकी चेंजिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एक डायग्राम आपके सामने नजर आ रही है आपको, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के रेलिवेंट है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी वेरी वर्सेटाइल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, the branch in which we deals only the study of hydrocarbons। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसके अंदर हमारे पास कार्बन की चेन प्रेजेंट होती है और साथ हाइड्रोजन लगे होते हैं, उनको जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं वो हमारे पास होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है जी, इनके डेरिवेटिव्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके हाइड्रोकार्बन्स के आगे आपके पास एरोमेटिक आते हैं, जिसके अंदर आपके पास बेंजीन आ जाती है। इसके अलावा आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वगैरह आपके पास आते हैं, वो इनके डेरिवेटिव्स के अंदर आते हैं जाके। अल्काइल हेलाइड्स आपके पास आते हैं, वो इनके डेरिवेटिव्स हैं। ये आपके पास स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम देखते हैं कि स्कोप क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। पेट्रोलियम के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से ये होता है। जब हमारे पास कुछ सदियां पहले जब हमारे पास पेट्रोल की दरियाफ्त हुई तो उसको डेड रॉक्स के अंदर से निकाला गया, रॉक्स से, और जमीन के इनसाइड जाके जब उसकी स्टडी की गई तो हमें पता चला कि ये हमारे पास क्या है, बेसिकली एक हाइड्रोकार्बन है। इसके अंदर कार्बन की तादाद बहुत ज्यादा होती है। सिमिलरली आप घर के अंदर जो गैस यूज करते हैं, मीथेन गैस, नेचुरल गैस जिसे आप कहते हैं, वो भी हाइड्रोकार्बन है। उसके अंदर भी कार्बन की बहुत बड़ी चेन होती है जिसके साथ हाइड्रोजन मिले होते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, दवाइयों के अंदर बनने के अंदर भी हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। डायग्राम के अंदर हम देखते हैं कि आपके पास कुछ रिएक्शंस मैंने दिखाए हैं, बेंजीन के रिएक्शन है, और इस तरह से हमारे पास, वो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इसके डेरिवेटिव्स के अंदर बेंजीन आती है, एल्डिहाइड कीटोन्स आते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं। द थर्ड वन इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे जी, बाकी सब कंपाउंड्स को हम स्टडी इसके अंदर करेंगे, लेकिन हम इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन को स्टडी नहीं करेंगे। ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम बाकी सब कंपाउंड्स को स्टडी तो करते हैं, लेकिन हम हाइड्रोजन और कार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी नहीं करते, उसे हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। Scope of inorganic chemistry है, its scope is in every aspect of chemical industries such as glass, cement, etc. ग्लास की इंडस्ट्रीज के अंदर, सीमेंट की इंडस्ट्रीज के अंदर, एटॉमिक बम की इंडस्ट्री के अंदर, इसके हद तक के पेपर की इंडस्ट्री के अंदर भी हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज होती है। आपके पास डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं जी, इसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सामने मैंने इसकी एक आपको डायग्राम दिखाई। अगर आप देखा जाए तो इसकी इंडस्ट्रीज, गिलास की इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत ज्यादा वर्सटाइल यूज है इसका, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा स्कोप है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा लेक्चर था, लेकिन अब हमारे पास आती है अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विच इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, डिफाइन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की तारीफ बयान करें। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस के नाम राइट करें। राइट अ नोट ऑन फिजिकल केमिस्ट्री, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। एंड द फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन इज राइट द स्कोप ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप आपने राइट करना है। जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर बताया था कि जब मेरे चैनल पे आप स्टूडेंट 50+ सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं आपको ऑनलाइन
क्लास देना, लाइव क्लास देना स्टार्ट करूँगा। सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड बी कमेंट। और अगर कोई भी मसला आपको हो, अभी तक के लेक्चर के दौरान किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। आई विल बी अवेलेबल यू एंड मस्ट बी श्योर दैट आई कैन आंसर यू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल